हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं ऑनलाइन, इनका नाम है गैस 892816 इनके अंक 2333। तो अंक बहुत बढ़िया है और ये इंडोनेशिया के हैं। तो टाइम बाउंडेड मैच है। सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, वरना मैं मैच से बाहर हो जाऊँगा। और मैंने E2 वाले पॉन को उठाते E3 पोजिशन पर रखा। इसके उठाते ही इन्होंने अपना E7 वाला पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रख दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना ही कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन चेस ऐप भी शेयर करूँगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में किसी भी व्यक्ति से बैठे लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो स्टार्टिंग में ओपनिंग ट्रैप से ही करूँगा और मैं A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन में रख दिया है। वेटिंग में हूँ, क्या ये क्वीन F6 पोजीशन में रखेंगे, ये मुझे देखना है। देखिए, तो इन्होंने क्वीन F6 पर नहीं रखा है, तो मैं एक काम करूँगा और B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखना है। यही इस समय मेरा मूव है। तो देखिए, बहुत सारे लोग चेस खिलाने की या सिखाने की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुद ही अपोनेंट बनते हैं और खुद ही सेल्फ खेलते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट से खुद ही खेलते हैं। तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। और वो जो लोग कहते हैं ना कि ये मूव सीख लीजिए, आप मैच खेलना सीख जाएंगे, तो कि बिल्कुल गलत है। मूव से सिर्फ आइडिया मिल सकता है, लेकिन मैच आप तभी सीख पाएंगे चेस खेलना जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और वो भी उनके मूव में आइडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो जब रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा तो आप मैच नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं लाइव खेलता हूं दोस्तों, क्योंकि अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए न्यू मूव चलता है और मैं उसे ट्रैप करने के लिए न्यू मूव चलता हूं। वो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ, और ये स्ट्रेटजी पल पल में चेंज होती है। तो आपको दो तरह की स्ट्रेटजी मिलती है। देखिए, ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हो सकता है अपोनेंट मुझसे बढ़िया खिलाड़ी हो, तो चाहे मैं हारूँ या अपोनेंट हारे, या मैं जीतूँ या अपोनेंट जीते, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ ये है कि मेरा उद्देश्य आप लोगों को चेस खेलना सिखाना। तो आपको न्यू मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो हम मैच की बात करते हैं। और मैंने अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख दिया। आप देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या भारतीय प्लेयर इंडोनेशियन प्लेयर को आज हरा पाएगा, या इंडोनेशियन प्लेयर जिनके अंक ऑलरेडी ज़्यादा हैं 2333, वो भारतीय प्लेयर को हरा लेंगे। तो डिपेंड करेगा इस मैच में। उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो मैच तो अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा महान प्लेयर या अच्छा खिलाड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। कहाँ से ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूँगा और मैं कुछ नया मूव चलने का ट्राई करूँ क्या। यस, नया मूव चल सकते हैं। तो मैं F2 वाले पॉन को उठाकर F4 पोजीशन रख दूंगा। उसके बाद ये मुझे चेक दे सकते हैं अपने क्वीन से, लेकिन अगर इन्होंने क्वीन को H4 पोजीशन पर रख के चेक दिया, तो मैं G2 वाले पॉन को उठाकर G3 पोजीशन पे रख दूंगा। तो ओके, तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले इस पॉन को मारना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद इनके बिशप को अगर मैं E5 पोजीशन पर अपने बिशप से मार देता हूँ, तो ये क्या करेंगे। तो देखिए, मैं इनका एक रूक मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि इतनी आसानी से मैं कैसे बोल रहा हूँ कि मैं इनका रूक मार दूंगा। तो मेरी प्लानिंग इनका रूक मारने की। तो सबसे पहले मैं B2 वाले बिशप से इनका E5 वाला बिशप मारूंगा, और जैसे ही ये अपने F6 वाले पॉन से मेरा बिशप मारेंगे, मैं इनको अपने क्वीन को H5 पोजीशन पर रख के चेक दे दूंगा। तो या तो ये अपना क्वीन बचाएंगे, तो ये कैजलिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर इन्होंने G7 वाला पॉन आगे चला तो मैं उसको मार दूंगा इनका रूक। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैंने अपने क्वीन को H5 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे दिया है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि आज मैं नया मूव ट्राई करता हूँ। तो देखिए, ओपनिंग ट्रैप से जो मैंने स्टार्टिंग की थी वो तो एज इट इज़ थी। तो अब सबसे पहले मैं इनका ये पॉन मार दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन F नहीं रखा इन्होंने, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो इनके D, ओके, मूव इन्होंने बढ़िया चला है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को उठाकर मैं F4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि अपना नाइट नहीं हटा पाएंगे। और अब इनके नाइट मारने की क्या मैं प्लानिंग कर सकता हूँ ये मुझे सोचना है।
तो सबसे पहले एक काम कर देना है, और वो ये कि इनका ये नाइट यहाँ से हटाना है जो कि रखा है C5 पोजीशन पर। ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका नाइट यहाँ से हटाना है जो कि रखा है C6 पोजीशन पर, इसलिए क्योंकि मैं इनका D4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ अपने क्वीन से। तो या तो अब ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार देंगे, या फिर अपने नाइट को B3 पोजीशन पर रख सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन से क्वीन मार देंगे, इन्होंने क्वीन मार दिया है और B3 पोजीशन पर नाइट रख दिया। तो मैं अपने रूक को बाहर निकाल के लाऊंगा, क्योंकि अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच बढ़िया है, तो एक काम करूँगा, अब सबसे पहले मुझे अपना कैसलिंग करनी है दोस्तों। सबसे सही मूव यही है, कैसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने एक गलती की है, देखिए बहुत बड़ी। तो देखिए कभी कभी मेरे दिमाग में भी मूव नहीं आते हैं। देखिए सीधी सीधी बात है कि इनका जो नाइट है D4 वाला, ये मैं अपने F3 वाले नाइट से मार सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में अभी अभी जस्ट आया। तो गलतियां दोनों तरफ से हो जाती हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। और वो काम ये है कि अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूं, वापस इस पोजीशन पर रख लेता हूं। तो अब देखना ये ओके, तो इन्होंने मेरा नाइट मार दिया है, तो अभी तक मैं कैजलिंग तो नहीं कर पाया हूं, कोई बात नहीं। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो एक काम कर सकता हूं और अपने नाइट को सबसे पहले बाहर लाना है दोस्तों, उसके बाद सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूं, लेकिन इससे पहले ये मुझे चेक देंगे। तो इन्होंने मुझे चेक नहीं दिया है, लेकिन मैं हाल फिलहाल में तो इनको चेक नहीं दे सकता। लेकिन अपने F3 वाले पॉन को तो बचा ही सकता हूँ। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैजलिंग नहीं करूँगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये अपना रूक बाहर निकाल के लाए हैं, तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस तो नहीं है। लेकिन एक काम करूंगा और मैं अपने रूक को उठाकर G1 पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने रूक को ओके, तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ कि या तो ये मेरे रूक को मारेंगे या फिर मैं इनके रूक को मार दूंगा। तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो क्या ये मेरे रूक को मारेंगे? इन्होंने नहीं मारा है, तो कौन सा मूव चलूं? सबसे पहले तो अपने देखिए मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ, यस गलती तो कर ही रहा हूँ। और वो गलती ये है कि मुझे इनको चेक देना चाहिए। तो अब मैं इनको सबसे पहले अपना किंग यहाँ से हटा लेना है, उसके बाद ही मैं अपने बिशप का यूटिलाइजेशन कर पाऊँगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो किंग मैंने हटा लिया है। तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूं दोस्तों। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। तो चेक देने के बाद मैं अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दूंगा। तो अब मेरा बिशप तो सेफ है, उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर D5 पोजीशन पर रखने वाला हूँ। इनका जो नाइट है F6 वाले, इसको मारना बहुत ज़रूरी है।
तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और अब कौन सा मूव चलना चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, इनको एक चेक और दूंगा अपने नाइट से। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे और जैसे ही उसको मारेंगे मैं अपने रूप से इसको मार दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव। बढ़िया, तो ये मैच अच्छा खेल रहे हैं। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। तो इनको ऊपर जाना पड़ेगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और इनका मैं रुक भी मार सकता हूं। तो एक चेक, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वापस ऊपर की तरफ जाएंगे और जैसे ही ऊपर जाएंगे मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। उसके बाद चेकमेट ही ले। यस यस, इसके बाद इनकी चेकमेट है। तो ये फंस गए। देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, सारे मूव नॉर्मल ही थे, लेकिन उन्होंने गलतियां की और बस मैंने उनकी गलतियों को फ़ायदा उठाया। तो आपको भी यही करना है। देखिए चेस सीखना बहुत ही आसान है, खेलना भी आसान है। तो देखिए मैं तो कमेंट्री भी कर रहा हूँ, तो चेस खेलते समय आप सोच सकते हैं कि मेरा ब्रेन कमेंट्री में भी यूज़ होता है, उसके बाद मैं मूव चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा ईमान प्लेयर नहीं, छोटा सा प्लेयर हूँ। अपोनेंट मुझसे होशियार भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं तो बस लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अभी चाहे किसी भी पोजीशन पर चलने की चेकमेट निश्चित है और इनके पास एक ही मूव है, ये D6 पोजीशन पर अपना किंग रख सकते हो। जैसे D6 पर रखेंगे मैं अपने F5 वाले रूक को D5 पोजीशन पर रख के इनकी चेकमेट कर दूंगा। देखिए मैंने पहले कहा था इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो डायरेक्ट चेकमेट। तो बहुत ही अच्छा मैच। तो मैं यही आपको बता रहा था। देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलने सिखाता हूँ, उसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन फीस लेता हूँ, ना ही उन्हें कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत होने। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने। उसको देखने के बाद उनको चेस के सारे रूल्स और मूव जैसे कि एन पास एंड कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट, इसका इकोनॉमिक लेक्चर, किंग और क्वीन की सही पोजीशन, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। तो उस ऐप की सहायता से वो दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप उनको प्रॉपर ट्रेन करेगा कि उन्हें कौन से चेस पीस का कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन खेलने का फ़ायदा नज़र आया, आपको न्यू मूव्स और न्यू स्ट्रेटजी जरूर मिले होंगे, क्योंकि अपोनेंट आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।